शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सैकं रघुनाथकृतं तं सजीवं तावदेवतं स्वावद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाय सैकं ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आप सब भक्तों का स्वागत है। आज का विषय है आर्ट ऑफ रिलेशनशिप। तुम गीता भागवत से, स्पेशली गीता से रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे कि रिलेशनशिप क्या है, और ये आर्ट ऑफ रिलेशनशिप हमने जो टॉपिक लिया इसका मेन उद्देश्य क्या है, कैसे हम अपना रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं लोगों के साथ, क्या क्या हमें चीजें करनी चाहिए वो हम समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत रेलेवेंट टॉपिक है आज के इस दौर को देख के। आजकल मॉडर्न एज टॉपिक है ये, आजकल मॉडर्न एज है तो लोग बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है, तो इसलिए ये बहुत ही रेलेवेंट सब्सटेंस है हमारे लिए, क्योंकि कई लोग रिलेशंस में आते हैं, कई लोग रिलेशंस निभाते हैं, तो कैसा होना चाहिए रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो रिलेशनशिप एक्चुअली अगर हम समझे तो इसको, अगर हम हमारी जो ज्ञान के मुख्य अंग है उनमें पहला अंग है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय ज्ञान और तीसरा है प्रयोजन ज्ञान। तो ये ज्ञान भी संबंध से शुरू होता है, रिलेशन से शुरू होता है। अगर हमारा रिलेशन हमें नहीं पता भगवान से, हमारा रिलेशन हमें नहीं पता गुरु से, हमारा रिलेशन हमें नहीं पता वैष्णवों से, हमारा रिलेशन नहीं पता अपने फैमिली मेंबर से, हमें रिलेशन नहीं पता इस संसार से, तो हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाली चीज़ें। तो रिलेशनशिप को हम दो चार एंगल से देखेंगे। डिवोशनल एंगल से देखेंगे, लेकिन डिवोशनल से भी ज़्यादा हम इसको प्रैक्टिकल एंगल से देखेंगे, इसको सोसाइटी एंगल से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में ही हम इसको स्पिरिचुअल एंगल से भी देखेंगे। तो रिलेशनशिप के बारे में हम जानते हैं। रिलेशनशिप दो शब्दों से बना है, एक है रिलेशन और एक है शिप। तो शिप जो है, शिप कहते हैं जहाज को, है ना, और एक जहाज जो कि समुद्र किनारे खड़ा है, डॉकेट हार्बर, वहाँ पे हार्बर मतलब बंदरगाह पे खड़ा है, और लुक वेरी एलिगेंट, बहुत बड़ा है, बहुत डैशिंग है, बहुत स्पेस है, उसके अंदर सब कुछ है। बट द टेस्ट ऑफ ए पावरफुल शिप, लेकिन एक पावरफुल शिप का जो टेस्ट होता है वो तब होता है, हाउ कैन इट स्टैंड एट द स्टॉर्म्स, एट फ्रंट ऑफ द स्टॉर्म्स। जब बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं, टर्बुलेंस ऑफ द ओशंस जो आती है, लहरें आती है, तब तब जो जहाज खड़ा रहता है वही जहाज की उसी जहाज को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो शिप वो चीज होती है रिलेशनशिप में जो खड़ी रहे, ठीक है ना, उसी शिप को हम अब डिस्कस करेंगे। तो स्पेशली 21st सेंचुरी में जब अराउंड द क्लॉक सुनामी चल रहा है, हमारे जीवन में सुनामी चल रहा है ना, कैसे हम उसमें खड़े रहे, कैसे उसको हैंडल करें। बिकॉज हम सोशल एनिमल है, वी आर द सोशल एनिमल, मीन वी स्टे इन अ सोसाइटी, है ना, एंड इन सोसाइटी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत सेंटीमेंट्स है, बहुत इमोशंस है। तो हमको वहाँ पे कैसे अपने इमोशंस के साथ, अपने सेंटीमेंट्स के साथ खड़ा रह के सारे कार्य करने, इसको हमें समझना है। रिलेशनशिप जब हम किसी से करते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। जैसे हम एक बाहर गए, हम एक बाहर से एक ब्रीफ केस लेकर आए, हमने ब्रीफ केस देखा कितना सुंदर है, कितना स्पीशियस है ना, उसके व्हील्स कितने अच्छे हैं, उसका कपड़ा कितना अच्छा लगा है, कौन सी कंपनी का है। हमने उस ब्रीफ केस में बहुत चीजें देखी, बट हम जनरली जब ब्रीफ केस लेते हैं तो एक चीज नहीं देखते, उसका हैंडल कैसा है, उसमें फोकस नहीं होता। क्योंकि हमारा ये हैंडलिंग, अगर एक ब्रीफ केस का हैंडल टूट जाए और आप सफर में हो तो आपको उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है, आपको दोनों हाथों से उठाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। उसको ड्रैग नहीं कर सकते, उसको चला नहीं सकते, क्योंकि हैंडल चला गया। अगर चलाने के लिए साइडों से पकड़ोगे फिर गिरेगा। तो हैंडलिंग, किसी भी रिलेशनशिप में हैंडलिंग का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे हैंडल सही नहीं है उसको हैंडल करने के, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है।
इसलिए रिलेशनशिप में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक आता है रिलेशनशिप, चाहे भगवान से रखो, चाहे आप संसार से रखो, अपनी माँ से रखो, अपने पिता से रखो, अपने पति से रखो, अपने भाई से रखो, अपने मित्रों से रखो। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। जहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती वहां रिलेशनशिप नहीं चलते। इफ वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल विद कृष्णा, इफ वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल विद गुरु, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल विद वैष्णवास, तो रिलेशनशिप नहीं चलते। और द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मीनिंगफुल। रिलेशनशिप हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में केवल स्वार्थ होना चाहिए। हाँ भाई, आपने अपनी पत्नी से शादी की, बस आपका एक ही स्वार्थ है, ठीक है ना, कि हाँ बस ठीक है, उसके साथ में बस खुशी खुशी सुख लूं उससे बस। तो ये मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है। आप सुख लो और सुख दो, दिस इज अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी और मीनिंगफुलनेस होना पड़ेगा, वरना रिलेशन नहीं टिकता। ये आर्ट ऑफ रिलेशनशिप है। और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें अब सीखनी पड़ती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। पहले ये रिलेशनशिप और ये सब कुछ आर्ट ऑफ रिलेशनशिप है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब लड़कियों को उनकी माँ ही सिखा देती थी, है ना। और लड़के को भी उसके घर वाले सिखाई देते थे, पहले ही सीखे होते थे। बड़ों का कैसे आदर करना है, ये करना है, सबको पता था। सिखाते नहीं थे, घर में क्या कल्चर चल रहा होता था उससे सीख जाते थे। अब क्या ना, अब घर ही नहीं रह गए। जब घर ही नहीं रह गए तो कल्चर कहाँ पे है। चार चार तीन तीन लोगों का घर है, माता पिता बच्चे, माँ ऑफिस चली जाती है, पिता ऑफिस चला जाता है, एक दो बच्चे हैं, उनको माइयाँ पालती हैं। तो कहाँ से कल्चर। इसलिए आजकल ये सारे कोर्सेज आ गए, वरना इन कोर्सेज की देयर इज नो रिक्वायरमेंट एक्चुअली। इनकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। रिलेशनशिप को निभाना ये कोई कोर्स है क्या? ये तो हर कोई जॉइंट फैमिली में भगवान की सेवा करते हुए फैमिली में ऐसे ही सीख जाता है। अब हमको सिखाना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि अब फैमिलीज रह ही नहीं। और जो फैमिलीज है भी, उनमें आध्यात्म है ही नहीं, उनके अंदर नॉलेज नहीं है कि कैसे साथ में रहना है। हर कोई कहता है न्यूक्लियर, स्कूल में सिखाया जाए न्यूक्लियर फैमिली इज गुड फैमिली, 5-10 लाइनें लिखो न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर, है ना, ऐसे लिखो न्यूक्लियर फैमिली की अच्छाइयाँ बताओ। तो लोगों को सिखाया जाता है, तो लोग कहते हैं अच्छा न्यूक्लियर बहुत अच्छा है, देयर इज नो इंटरफेरेंस, है ना, यू कैन ग्रो, ये सब चीजें हमने हमने सीखी बचपन में, है ना। फिर ज्वाइंट फैमिली की कुछ अच्छाइयाँ लिखनी पड़ती थी, चलो कोई बात नहीं। फिर कई बार बुराइयां भी लिखवाते हैं, सब लोग लड़ते हैं, फलाना है। कोई इन विषयों में चर्चा नहीं करता कि हम ठीक हो सकते हैं। तो ये टुगेदरनेस, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टुगेदर नहीं रहेंगे तो हमारा सब कुछ खराब हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल से समझो, जैसे झाड़ू, झाड़ू है ना, जब फूल झाड़ू होता है उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, 10 15 20 30 40 फूल झाड़ू से मिलकर एक झाड़ू बनता है। और वो झाड़ू सफाई करता है, जो भी गंदगी होती है घर में उसको सफाई करता है। लेकिन उसी झाड़ू में से अगर एक फूल निकल जाए तो खुद ही गंदगी बन जाता है, फिर उसको साफ करना पड़ता है। टुगेदर हम वी विल क्लीन द फ्लोर। अगर हम अलग हो गए तो हमें ही सफाई की जरूरत है, हम ही गंद हो गए। इसलिए झाड़ू जब तक झाड़ू के तीले झाड़ू के अंदर है तब तक तो वो झाड़ू सफाई करेगा बाकी गंदगी की। लेकिन जब वो झाड़ू का तीला झाड़ू से ही अलग हो गया तो उसी की सफाई हो जाएगी। तो ये टुगेदरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को समझना चाहिए कि रिलेशनशिप में अगर हम रहेंगे तो ये हमको बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट देगा एक्चुअली। और आज के टाइम में सबसे खतरनाक बीमारी हो गई है लोनलीनेस, अकेले रहने का। शरीर के साथ जीना चाहते हैं सब, है ना, इसे लोग पागल हो गए हैं। लोगों को कुछ नहीं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये बीमारियां कहाँ से आई है? ये लोनलीनेस से आई है। रिलेशनशिप नहीं है लोगों के पास। कुत्तों के साथ लोग कुत्ते क्यों पालते हैं अमेरिका में, अब इंडिया में पाल रहे? बिकॉज दे डोंट हैव फैमिली। तो अपनी फैमिली बढ़ाते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, घोड़े पालते हैं, गधे पालते हैं, चूहे पालते हैं, खरगोश पालते हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट सम पीपल। उनको कोई लोग चाहिए जिनके साथ वो सब डिस्कशन करे, बातें करे। इसलिए लोग आजकल, अपनी तो फैमिली है नहीं, अपना तो एक बच्चा करना नहीं है, या दो बच्चे, एक दो बच्चे कर लिए खत्म हो गए, वो भी बाहर चले गए, इधर चले गए, तो है ही नहीं फैमिली। अकेले कहाँ से कहाँ तक रह सकता है कोई? कोई इतना बड़ा कृष्ण भक्त तो है नहीं कि सदैव भगवान का चिंतन करे, भगवान के आस संग में रहे। जनरल लोग हैं। इसलिए फैमिली टुगेदरनेस, बहुत भाग्यशाली लोग हैं कलयुग में जो मिलके रहते हैं, बहुत भाग्यशाली लोग हैं। तो इसलिए हम लोगों को इन एग्जाम्पल से क्या सीखना चाहिए कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलोन अलोन वी कैन हम, आई कैन हम, बट टुगेदर वी टॉक। जब हम अकेले होते हैं तो हम करते हैं, लेकिन जब हम दो होते हैं तो बात करते हैं।
अलोन आई कैन एंजॉय, अकेले होते तो आई कैन एंजॉय, बट टुगेदर वी कैन सेलिब्रेट। लेकिन जब हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम टुगेदर हो जाते हैं, तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय नहीं करते। एंजॉय में भोग है ना, विषय है, विषया पुंसक है। अध्याय तो विषय पुंसक संगतेषु उपजायते, संग सजायते कामा, कामा क्रोध विजायते। जब आप एंजॉय करना चाहते हो, आप भोग करना चाहते हो, तो आपको दुख मिलता है। लेकिन बट यू आर टुगेदर, है ना, देन यू सेलिब्रेट। नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तारे सर्वजन। जब भक्तों के संग में रहते हो, यू विल नॉट एंजॉय, यू सेलिब्रेट। तो alone you enjoy, together you celebrate। alone together you can talk, alone you can smile। अकेले हो गए तो you will smile, but if you are together you will laugh। आप हंसोगे। और जब आप स्माइल करते हो ना, तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? क्योंकि कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो कई बार मुस्कुराहट के पीछे कुछ अच्छा भी होता है, और कई बार कुछ गहराई भी होती है। लेकिन जब आप हंसते हो ना, तो आप बिल्कुल सरल हो जाते हो। हंसी आना, हंसते रहना, हंसते रहना, हंसते। हम जब वहां से आ रहे थे ना, कहाँ से आ रहे थे, रामपुर से, तो दो तीन माता जी हमारी गाड़ी में थी, बहुत हंस रही थी, बहुत हंस रही थी। उनसे बात करूं, क्या बात हो गई, हंस क्यों रहे हो? लगातार आधा घंटा हंसती रही, हंसती रही, हंसती रही। और उनको हंसती हंसते देख देख के मैं भी हंस पड़ा, श्याम सुंदर प्रभु भी हंस पड़े। बात पता नहीं क्या है, लेकिन उनको कोई बात पता है जो उन्होंने हमको नहीं बताई। लेकिन जानवा और यश मनोमयी माता जी, प्राची, प्रसन्न राधिका, सब हंस रही थी। हमें नहीं पता है क्यों हंस रही है। मैं और श्याम सुंदर प्रभु आगे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, तो पता नहीं वाई दे आर लाफिंग, बट उनको हंसता हंसता देख के हम भी हंसने लग गए। हम हंसी के लिए दूसरे को हंसता हुआ देख के हंसी आ जाती है। द थिंग इज, इफ यू आर स्माइल, समथिंग इज, समथिंग इज गड़बड़। समथिंग इज गुड ऑल्सो, बट इफ यू आर अगर आप हंस रहे हो ना, तो देर इज नो गड़बड़, मस्ती है पूरी। आई डोंट नो क्या बात थी, बट जो भी हंस रहे थे तो हम भी हंस पड़े। तो अगर आप हंसते हो ना, टुगेदर यू कैन लाफ, तो अकेले यू कैन स्माइल। तो इसलिए हमेशा आप टुगेदर रहोगे, इसलिए भक्तों के संग में रहोगे, तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप जो है वो इंटरडिपेंडेंट रहता है। रिलेशनशिप डिपेंडेंट नहीं है, ये परस्पर निर्भर है, अन्य पर आश्रित है। सिद्धांत है रिलेशनशिप का। जहां पर रिलेशनशिप इंटरडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वहां रिलेशन टूट जाते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं सब हम पे निर्भर करते हैं, मैं, तो अहंकार आता है। इंटरडिपेंडेंट, अगर आप पे निर्भर करते हैं, तो आप भी उन पे निर्भर करते हो। ठीक है। हाँ, भक्ति में भी ऐसा, आप गुरु पे निर्भर करते हो, तो गुरु भी आप पे निर्भर करते हैं। आप अगर सोच रहे हो कि कोई व्यक्ति कथा कर रहा है, तो कथा तभी होगी जब जब सुनने वाले होंगे। इंटरेक्शन ऐसा होता है। आप कोई भी सेवा कर रहे हो, सेवा तभी होगी जब दो चार लोग मिलके करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हमेशा रिलेशनशिप में इंटरडिपेंडेंट होना बहुत आवश्यक है। और देखो, अगर हमारे आचार्य बताते हैं, आई रिप्लेस बाय मी, इवन इलनेस रिप्लेस बाय वेलनेस। जब हम आई से वी पे आते हैं, मैं नहीं हम, तो हमारा जो इलनेस है, जो बीमारी है, बुखार है, वो वेलनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई रिप्लेस बाय मी, वी, तो हमें आई को रिप्लेस करना है वी से, हम से। इसलिए हम डिवोशन में रहते हैं, तो हम लोगों को भी ये आई जब रिप्लेस होता है, तो ये वास्तव में आई रिप्लेस नहीं होता, ये अहंकार रिप्लेस हो जाता है। जब अहंकार रिप्लेस हो जाता है, वी हो जाता है, तो लव जनरेट हो जाता है। तो इसलिए वेलनेस तभी आती है जब इलनेस जाती है। तो ये इक्वली डिपेंड करता है एक दूसरे पे। तो रिलेशनशिप में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत पेशेंस होने चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए। हम लोगों को इन चीजों पे काम करना चाहिए। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। अगर हमारा रिलेशन किसी से खराब हो जाता है ना, तो हम इमोशनली, आपका इमोशनली और सेंटिमेंट्स हमारे सब वीक हो जाते हैं। तो हम किसी भी कार्य को, एक्टिविटीज को प्रॉपर नहीं कर पाते। तो ऐसा ऐसा WHO ने एक स्टेटिस्टिक्स निकाला था कि एवरी ईयर 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग जो है वो सुसाइड करते हैं। और उन 10 लाख लोगों में से लगभग लगभग 8 लाख या 9 लाख लोगों का जो रीजन है सुसाइड करने का, वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। बाकी 1-2 लाख लोग ऐसे हैं, 8 लाख मतलब 80% में से 20%, जो कोई पैसों की वजह से मरता है, कोई कोई किसी वजह। लेकिन 80% लोग रिलेशनशिप, भाई के भाई से लड़ाई हो गई, अपने आप को मार लिया प्रॉपर्टी के लिए।
ठीक है ना। पति पत्नी में प्रॉब्लम हो गई, माँ बेटे में, कुछ भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में, कोई कोई किसी का पड़ोसी से प्रॉब्लम है, किसी का रिलेशन प्रॉब्लम है, सबका पार्किंग को लेकर लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को मार दिया, रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशनशिप होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगाइए, मैं बाहर लगाता हूँ, शर्म आ जाएगी उसको। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त, कुछ दिन पहले नहीं, परसों परसों एक भक्त मुझे कहता है कि कुछ उसका प्रोग्राम होना है, लेकिन उसके रिलेटिव कुछ डिस्टरबेंस करे, ऐसा करो वैसा करो। मैंने बोला तुम शांत रहो, वो चाहता है कुछ स्पिरिचुअल हो, वो लोग चाहते हैं कुछ वो प्रोग्राम मटेरियल हो। मैंने कहा शांत रहो, भगवान से प्रार्थना करो, और और इस वजह से उनके रिलेशन बिगड़ रहे हो। मैंने कहा यू मेंटेन योर रिलेशन। और हुआ क्या, इन्होंने मेंटेन किया रिलेशन, उन्होंने बोला जैसा आपने करना है आप कीजिए। कह रहे नहीं नहीं ऐसा करो, तुम भी ऐसा कर लो। तो रिलेशन स्ट्रांग होने की वजह से जो वो चाहता था वो अपने आप ही हो गया, उसको करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ा। तो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग कंपोनेंट है, बहुत स्ट्रांग कंपोनेंट है। हम लोग सुसाइड करते हैं ना, कोई कुत्ते को देखा है कभी आपने, बिल्लियों को, चूहों को, किसी जानवर को, पक्षियों को सुसाइड करते हुए? वो कुछ भी नहीं करते, हम लोग करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, और वो फुलफिल नहीं होती तो हम सुसाइड कर लेते हैं। तो हम कुछ कुछ ज्वेल्स चेक करेंगे आज, कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स लेंगे। तो हाउ वी कैन इम्प्रूव रिलेशनशिप, हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। तो पहला पॉइंट लेंगे हम, इसमें 5 पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट है, वैसे तो 6-7 पॉइंट थे लेकिन हम 5 ही लेंगे। पहला पॉइंट है एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्सेप्टेंस। दूसरा पॉइंट है टैलेंट वर्सेस राइट एटीट्यूड। तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेटिंग वर्सेस कनेक्टिंग। चौथा पॉइंट है फॉरगिविंग वर्सेस करेक्टिंग। और पांचवा पॉइंट है टेस्टिंग वर्सेस ट्रस्टिंग। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्सेप्टेंस। ये सबसे बड़ी चीज है जो आप रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हो। तो हम लोग जीवन भर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी, वी हैव अ बिग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, फ्रॉम द सोसाइटी, इवन फ्रॉम द लॉर्ड, इवन फ्रॉम डिवोटीज। सब जगह ये प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस करते हैं, ठीक है ना। जब एक्सपेक्टेशन दूसरे पूरी नहीं करते तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, अब डिसअपॉइंटमेंट होती है तो फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये प्रॉब्लम है। अर्जुन है ना, अर्जुन अर्जुन अंदर से वीक था लेकिन बाहर बहुत मजबूत था, अंदर वीक था, एक्सपेक्टेशंस थी कुछ, तो प्रॉब्लम थी। लोग यही बोलते हैं सबने मेरे लिए क्या किया, पापा आपने मेरे लिए क्या किया, मम्मी आपने मेरे लिए, भगवान ने मेरे लिए क्या किया, फलाना फलाना फलाना, है ना। हम यही बात करते हैं। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो मगर सब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं मगर सब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, सब गड़बड़ होता है। देन हम समझते हैं सब गड़बड़ है। तो ये एक्सपेक्टेशंस को ना, अगर आपने ठीक तरीके से डिराइव नहीं किया, आपने ठीक तरीके से नहीं समझा, सही ठीक तरीके से अपने जीवन में नहीं लाए, तो आपके रिलेशनशिप नहीं बन सकते, क्योंकि आपके रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस पे टिके हुए हैं। तो इसीलिए एक और तरीका है एक्सेप्टेंस। जैसे आज हम एक ये कोर्स कर रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं आर्ट ऑफ रिलेशनशिप, तो ऐसे हमें सीखना चाहिए आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आता है तो हमारे जीवन में अच्छा होने लगता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो कमजोर नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशन ठीक हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो एक्सेप्टिंग पीपल फॉर फॉर दे आर, तो ये फॉर्मूला है, लोगों को ग्रहण करो वो जैसे है, वो होती है एक्सेप्टेंस। आप अगर इमोशनली परेशान हो तो आपको एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, तो आपको सीखना पड़ेगा आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। आप चाहते हो क्या हाँ, व्हेन थिंग्स डोंट गो ऑन योर वे, जब चीजें आपकी तरीके से आपकी तरफ नहीं आती जैसा आप चाहते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको दुख होता है कि जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम क्या है, आपने किया, आपको नहीं आया। तो अगर आपका एक्सेप्टेंस मूड है, अगर आपके अंदर आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है, और जो भी चीजें आनी चाहिए थी, थिंग्स नॉट गो ऑन योर वे, जैसे आनी चाहिए नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, तो क्या होगा, इसका एक फायदा होगा। अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई तो आपका टॉलरेंस मसल जो है ना, वो विल ग्रो। वो टॉलरेंस का जो मसल है वो आपका मजबूत हो जाएगा। जैसे बॉडी के कई मसल्स होते हैं ना, तो एक मसल होता है टॉलरेंस का। तो टॉलरेंस का मसल कैसे मजबूत होता है, जब चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती लेकिन हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या चीज, कृष्णा क्या गुण हमारे अंदर विकसित होता है,
तो हमारे अंदर एक गुण विकसित हो जाता है, जिस गुण का नाम है टॉलरेंस। हम टॉलरेंस कमा लेते हैं। अगर हम नॉन एक्सेप्टेंस के मूड में हैं और जैसा हम चाहते हैं, व्हेन थिंग्स डोंट गो ऑन योर वे, और चीजें आपके हिसाब से नहीं होती, तो और आप उसमें नॉन एक्सेप्टेंस है, आपके पास आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है, आप नहीं ग्रहण कर पा रहे, स्वीकार कर पा रहे, तो यू बिकम एंग्री। So when you are accepting things, then you are getting tolerance, otherwise you are getting angriness. तो या तो आप क्रोध को ला रहे हो जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती, और आपके पास एक्सपेक्टेशंस बहुत है, लेकिन आपके पास आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है रिलेशनशिप में। तो क्या रिलेशन टूटते कब है? पति ये कहता है वो करो, पत्नी वो कहती है वो करो। पति पत्नी में दोनों में आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर पति में आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है तो पति टॉलरेंस का मसल बना लेगा। अगर पति में आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो एंग्री, क्रोध हो जाएगा। क्रोध से उसका अंदर की चेतना डिस्टर्ब होगी। अंदर तो सारा कुछ तो अंदर का काम गेम है ना। और सिमिलरली उल्टा हो जाए, पति कुछ कह दे, अगर औरत सह ले, तो औरत का टॉलरेंस मसल मजबूत हो जाएगा। अगर औरत भी जवाब देगी, लड़ेगी, तो उसके अंदर क्रोध आएगा। तो इसलिए जब भी कभी हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती और हम सह लेते हैं, तो हमारे अंदर एक गुण विकसित हो जाता है, और वो गुण है टॉलरेंस का। तो रिलेशनशिप में अगर आपको एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस में कोई भी चीज लेनी हो, तो एक्सेप्टेंस लेनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, लेकिन उतनी जितनी जितनी हमारी औकात हो, जितनी हमारी हिम्मत हो। तो ये है। और लाइफ में जैसे कभी भी आप रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ भी, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, चीजें आपकी फेवर में नहीं हुई, तो आपको टॉलरेंस मिल रहा है। तो सिमिलरली अगर आप रिलेशनशिप में हो दोस्तों के साथ, है ना, और एक दोस्त है, ही इज हैविंग मोर देन यू, चाहे उसके पास कार हो, चाहे उसके पास कोई कोई क्वालिटी हो, वो मेरे से अच्छा मृदंगा बजाता है ना, वो मेरे से अच्छी करताल बजाता है, वो मेरे से अच्छा क्रिकेट खेलता है। अगर आप एक्सेप्टेंस में के मूड में हो, अगर आप एक्सेप्टेंस के मूड में हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, नहीं यार मैं भी इसके जैसा बनूंगा। रिलेशनशिप में होता है ऐसा, पति पत्नी में भी हो सकता है, दो भाइयों में भी हो सकता है, मित्रों में भी हो, डिवोटीज में भी हो सकता है। तो अगर आपके अंदर आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है और वो अगर आपसे बड़ा है, अच्छा है, तो आप इंस्पायर होगे। अगर आपके पास आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है, तो क्या मिलेगा? इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, फिर आपको जेलसी मिलेगी। तो आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस इतना बड़ा है, क्या कहते हैं, क्वालिटी है, कि आपको इंस्पिरेशन भी दे सकता है, आपको टॉलरेंस भी दे सकता है। और आपकी लाइफ में कोई अनसर्टनिटी, कोई घटना घट गई, और आपके पास आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो यू विल गेट एडवेंचर। आप अपने जीवन में एक एडवेंचर लेकर आओगे। अगर आपके पास आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है, तो फियर आ जाएगा, घबरा जाओगे आप उस परिस्थिति में। लेकिन अगर आप इसको एडवेंचर मतलब आप इसको नई तरीके से सॉल्व करोगे। आपको नहीं पता था कि हम हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं और बहुत तेज बारिश हो गई और हम मार्केट के बीच में हैं। तो हमारा एडवेंचर, हम ऊपर पन्नी डालेंगे, हम बचेंगे। हम ये नहीं कहेंगे दूसरे को, मैंने बोला था बारिश हो रही है, तू क्यों लेके गया आज, तो तूने गलती कर दी, मुझे पता है। वो कमियां देखेगा, या तो फियर हो जाएगा, डर जाएगा, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारी लाइफ में आर्ट ऑफ एक्सेप्ट, अगर अगर आपको कोई दुख देता है, इफ समबडी हर्ट्स यू, अगर आपके पास आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो यू फॉरगिव हिम, आप उसको छोड़ दोगे, चल माफ कर दोगे। अगर आपके पास आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है, हेट्रेड, आप उससे क्या करोगे? हेट्रेड मतलब आप उससे नफरत करोगे, हेट करोगे उसको। तो इसलिए अगर आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, तो पहली क्वालिटी है कि अबव द एक्सपेक्टेशन रीच टुवर्ड्स आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये आपको करना पड़ेगा। गीता में भगवान अर्जुन को जब पूरी गीता सुनाते हैं, तो अर्जुन क्या बोलता है? नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, एक्सेप्टेंस करता है कि मेरे नष्ट हो गए मोह, स्मृति लब्धा है, तत्प्रसादात मया अच्युत, और आपका मुझे प्रसाद मिल गया। स्थितो अस्मि गत संदेह, मैं अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूँ, है, करिष्यसि वचनम तोह, और आपके वचन सुनकर एक्सेप्टेंस हो गया, आपके वचन सुन लिए, आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अर्जुन ने जब ऐसा बोला, अर्जुन को क्या मिला? अर्जुन को सुख मिला, अर्जुन को शांति मिली, अर्जुन को भक्ति मिली, अर्जुन को अभय मिला, अर्जुन को टॉलरेंस मिला, अर्जुन को इंस्पिरेशन मिला, जब अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया भगवान की सत्ता को। तो हम जब गीता में आएंगे, गीता में एक्सेप्ट करेंगे,
एक्सेप्टेंस लेंगे गीता की तो ठीक है, लेकिन हम गीता पढ़ते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन है, हम भक्तों के संग में हैं, हम समाज में हैं, हम सब में, फैमिली में, रिलेशनशिप में हमारी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन इज गुड, बट ओवर एक्सपेक्टेशन इज नॉट गुड। उतना ही एक्सपेक्ट करो जितना आप कर सकते हो। आपके फादर 2 लाख 1 लाख कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, तो एक्सपेक्ट करो कि मेरे फादर इतना ही दे सकते हैं। डोंट कंपेयर इट के सामने वाले रोहन के फादर या मोहन के फादर तो बहुत दे सकते हैं। नहीं नहीं, मेरी वाइफ में यही क्वालिटी है, मैं यही ले सकता हूँ, है ना। तो मेरी वाइफ कम सुंदर है, मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, मेरी वाइफ अच्छा बनाती है, मेरे अब जो है ना वही है। आपको भगवान ने आपका शरीर दे दिया, आप उसके साथ जी रहे हो ना, आपकी चाहे नाक टेढ़ी है, चाहे कान लंबे है, आप चाहे गोरे हो चाहे काले हो, आप उसके साथ जी रहे हो ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया ना अपनी बॉडी को। आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच रह गई, 2 इंच रह गई, एक्सेप्ट कर लिया ना, अब उसी में खुश हो ना। तो आप बाहर से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाहर मेरे को ऐसी चीज क्यों नहीं मिली। तो ये जब जब तक हम स्पिरिचुअली एडवांस नहीं होंगे, एक्सेप्टेंस वाला गुण आ नहीं सकता, क्योंकि हरे भक्तस्य कुतो महत गुण, जो हरि का भक्त नहीं है उनमें ऐसे महान गुण कहाँ से आएंगे। मनोरथो धाव तो अस्तो बही, मन के रथ से भागेगा, ये सुंदर गुण आएंगे नहीं उसमें। तो ये सब क्वालिटीज है, ये सब चीजें ऐसे नहीं आती कि आपने खरीद ली, ये सब चीजें आपको कमानी पड़ती है। यू हैव टू अर्न ऑल दीज थिंग्स। ये आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है। इसलिए आर्ट ऑफ रिलेशनशिप में बहुत बड़ा भाग, जो बहुत बड़ा रोल है, पांचों जो हमने ज्वेल्स लेने हैं उसमें सबसे बड़ा ज्वेल्स है आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना सीखो कि मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो मेरे को बीवी 5 फुट 2 इंच की ही मिलेगी, उससे बड़ी नहीं मिलेगी। अगर मेरा रंग काला है और मेरे को बीवी गोरी चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना नहीं, मुझे ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, नखरा करी, नो नो। आप अपने आप को देखो, आप अंबानी के बच्चे नहीं हो। तो ये आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है। एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा ही फर्क है बस। कई बार तो सेम भी बोला जाता है, सिर्फ ग्रामेटिकली थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन इनके मतलब में बहुत गहराई है। एक्सेप्ट करना चाहिए हमें चीजों को, हमें भगवान को एक्सेप्ट करना चाहिए। आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस में सबसे बड़ी आर्ट है कि भगवान को एक्सेप्ट कर लो, भगवान की भगवत्ता को एक्सेप्ट, जैसे अर्जुन ने किया, करिष्य वचनम तोह, मैं आपके वचन में फिक्स हो गया। दिस इज आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। और दूसरा है टैलेंट वर्सेस राइट एटीट्यूड। वॉट एवर टैलेंट यू हैव, नो मैटर इन रिलेशनशिप है। सचिन तेंदुलकर कुछ भी है, जब अपने बाप के सामने जाएगा या अपनी माता के सामने या अपने मामा के सामने और आके कहेगा दुनिया मुझे रिवॉर्ड करती है, आप भी रिवॉर्ड करो, आओ मेरे पैर छुओ। तो जो मर्जी टैलेंट यू है, वॉट एवर टैलेंट यू हैव। तो इसलिए रिलेशनशिप में आपको, अगर आप टैलेंटेड हो तो आपका लाइफ स्टाइल तो बदल सकता है, लेकिन आपकी लाइफ बदलना टैलेंट के बेस पे बहुत कम है। इमोशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सेंटिमेंटल लाइफ बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आपको राइट एटीट्यूड लाना पड़ेगा। राइट एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड राइट नहीं है, आपके रिलेशन नहीं निभ सकते। टैलेंट आपको भगवान ने दिया है ना, टैलेंट हैज गिवन बाय द गॉड, देन बी ग्रेटफुल टू द गॉड, है ना। फेम हैज गिवन बाय द वर्ल्ड, बाय द सोसाइटी, देन बी थैंकफुल टू देम। बी ग्रेटफुल, देन बी थैंकफुल। फॉल्स ईगो as created by yourself, then be careful. And right attitude you have earned, then you'll have to spend it by yourself. आपने कमाया, आप ही उसको खर्च सकते हो। तो राइट एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और राइट एटीट्यूड नहीं है आपका, अच्छा, इस राइट एटीट्यूड से रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी आप सारी स्टडी कर लो, जितनी भी स्टडी कर लो आप, जो भी स्टडी है, तो जिनका भी डाइवोर्स होता है, जिनका भी क्या कहते हैं डाइवोर्स होता है, तलाक होता है, उनके पीछे 2 ही मेन कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है ही नहीं तीसरा कारण। पहला कारण है रॉन्ग बिहेवियर और दूसरा कारण है करेक्टर। आप जिनका भी तलाक हुआ है ना, उनसे पूछो, सिर्फ 2 ही कारण बताएगा। एक तो पहला बताएगा बिहेवियर सही नहीं था उसका, लड़के का या लड़की का, दूसरा बताएगा उसका करेक्टर, तो उसका करेक्टर सही नहीं था। और ये करेक्टर और बिहेवियर आपके टैलेंट से नहीं बनते, ये आप अपने टैलेंट से अपना करेक्टर और अपना बिहेवियर बनाओ नहीं, ये तो आपके राइट एटीट्यूड, मतलब सही रवैये से बनते हैं। भगवान राम का करेक्टर कैसा था? क्या भगवान राम में टैलेंट नहीं था? कितना टैलेंट था। भगवान राम ने इतना बड़ा धनुष उठा लिया। भगवान राम धनुर्धर थे, पूरे विश्व में उनसे ज्यादा कोई सुंदर धनुष चलाने वाला कोई नहीं था। टैलेंट तो था, लेकिन भगवान का राम का करेक्टर देखा? दुनिया उनके करेक्टर वो क्या थे,
भगवान राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, ये करेक्टर है। हमेशा नहीं बोला जाता धनुषधारी राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। करेक्टर रेज होता है इंसान का। रिलेशनशिप में टैलेंट नहीं चाहिए, वॉट एवर टैलेंट यू हैव। कई कई बार ऐसा देखा गया रिलेशनशिप में, बहुत टैलेंटेड को छोड़ के लड़का लड़की एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ जीवन बिताना, कहते हैं सुख शांति तो है। वॉट एवर टैलेंट यू हैव, नो मैटर, बट इफ यू डोंट हैव अ राइट एटीट्यूड, हाउ टू डील विद देम, दैट इज अप टू यू। क्योंकि टैलेंट हैज गिवन बाय गॉड, but attitude you have earned by your action, by your devotion, actually by devotion। तो एटीट्यूड आता है डिवोशन से। ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड ये तो बिना डिवोशन के सिर्फ एक फीका है, फीकी फीकी चीजें। तो आप देख रहे हो एक्सेप्टेंस में भी आपको डिवोशन की रिक्वायरमेंट है, और राइट एटीट्यूड जो रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिवोशन इसीलिए उनके लिए जरूरी है। इसलिए डिवोटी लोग है रह लेते हैं, जैसी बीवी है जैसे पति है, रहना है तो रह लेंगे, है ना। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, बस सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसी में जीवन जी लेते हैं। तो करेक्टर था भगवान राम का। करेक्टर कोई कोई टैलेंट से नहीं बनता। और बिहेवियर, लक्ष्मण का बिहेवियर देखो, भाई के लिए क्या उसका कल्चर है। 14 साल सोया नहीं अर्जुन, ओ सॉरी लक्ष्मण सोए नहीं 14 साल। दिस इज अ बिग डील एक्चुअली, बहुत बड़ी चीज है। तो एटीट्यूड से करेक्टर बनता है, ना कि टैलेंट से करेक्टर बनता है। अर्जुन ने अपना एटीट्यूड दिखाया, क्या बोला, कापण्य दोष उपत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतन यत् श्वेत स्यात् निशितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम त्वाम शादीमाम प्रपन्ना। अर्जुन बोलता है अपना एक बिहेवियर। अर्जुन क्या था, अर्जुन के अंदर टैलेंट था, लेकिन कृष्णा ने कहा तेरा टैलेंट बेकार है, मुझे नहीं पसंद तेरा टैलेंट, वॉट एवर यू हैव यू आर, तू तो कापण्य दोष है, तेरे अंदर तो कलमश आ गया। लेकिन जब अर्जुन ने अपना करेक्टर दिखाया, क्या करेक्टर दिखाया अर्जुन ने, अपना बिहेवियर दिखाया, कापण्य दोष, अपने दोष बताए भगवान को, मेरा उपज मेरे स्वभाव के कारण, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़, मैं धर्म नहीं समझ पा रहा, यश श्रेय मुझे बताओ, यश श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे बताओ मेरे को, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ कर रहे हैं। मैं शिष्यस्तेम शादीमम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। भगवान ने अर्जुन को ग्रहण किया उसके एटीट्यूड की वजह से, अर्जुन को ग्रहण नहीं किया उसके टैलेंट की वजह से। टैलेंट की वजह से तो अर्जुन था ही पक्का, लेकिन उस टैलेंट ने अर्जुन को डाउन कर दिया। अर्जुन उठा कैसे, अर्जुन युद्ध करने के लिए रेडी कैसे हुआ, अंदर से वीक था। तो जो टैलेंटेड लोग हैं अंदर से वीक हो सकते हैं, लेकिन अंदर से मजबूत वही हो सकता है जिनका बिहेवियर, जिनका करेक्टर मजबूत है। कलयुग में सबके करेक्टर फिसले हुए हैं, जहां जिसको मौका मिलता है वहीं वो चौका मार लेता है। कलयुग इतना गंदा है, मतलब कलयुग में लोग इतने गंदे हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास बिहेवियर, किसी के पास करेक्टर, किसी के पास भक्ति है ही नहीं, डिवोशन है ही नहीं। रिलेशनशिप कैसे बनेगा? हम रिलेशनशिप में देखते हैं वो टैलेंटेड है, वो ऐसा है। इसलिए जो भी लड़का लड़की भविष्य में शादी करना चाहते हैं, एटीट्यूड देखना चाहिए, ना कि उसका बहुत टैलेंट है, उसके बाल बहुत सुंदर है, ठीक है वो आप देख सकते हो समहाउ, लेकिन नॉट सिर्फ यही चीज। डोंट लूज ए ट्रू पर्सन इन सर्च ऑफ ए परफेक्ट पर्सन, बिकॉज परफेक्शन इज ए फैंटेसी, ट्रूथ इज रियलिटी। कोई भी एक सही सच्चे व्यक्ति को मत खोना एक अच्छे व्यक्ति के लिए, क्योंकि परफेक्शन इज ए फैंटेसी, ये फैंटेसी है, सपना है, कोई परफेक्ट नहीं है। ट्रूथ होना चाहिए, व्यक्ति सही होना चाहिए। तो इसीलिए जब तक आप टैलेंट पे मरोगे और एटीट्यूड नहीं देखोगे, आप परेशान रहोगे। रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, सब लोग ऐसे ही होते हैं। वो एक लड़का जिसने आत्महत्या कर ली थी, राजपूत वो क्या था, वो लड़का टैलेंटेड था, लेकिन रवैया, लोगों के साथ रहन सहन नहीं समझ पाया, जिसके साथ रह रहा था उसी ने ही कुछ गड़बड़ कर दी, या पता नहीं किसने किया, व्हाट्सएवर। लेकिन रिलेशनशिप में भी बहुत जरूरी है कि आप बिहेवियर, करेक्टर, एटीट्यूड पे फोकस करो, तभी आपका रिलेशनशिप मजबूत होता है, वरना नहीं होता। एंड थर्ड, कम्युनिकेटिंग एंड कनेक्टिंग। कम्युनिकेशन होना जरूरी है। कम्युनिकेशन का क्या काम है? कम्युनिकेशन करता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, लेकिन कनेक्शन करता है और कनेक्टिंग करता है आपका ट्रांसफॉर्म का फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफर कर सकते हो। इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स में फर्क है।
तो अगर आप रिलेशनशिप में सिर्फ कम्युनिकेशन तक स्थित हो तो आपका रिलेशनशिप चलने वाला नहीं है। आपके अंदर कनेक्शन होना चाहिए, पति पत्नी में कनेक्शन होना चाहिए। भगवान के साथ आपके सिर्फ कम्युनिकेटिंग है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, और आपका कोई भगवान से कनेक्शन नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान के लिए आपके कोई कोई भाव नहीं है, देयर इज नो इंटरनल कनेक्शन। एक्चुअली कनेक्शन, कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप important, 100% important, but without connection it's a mundane, actually, artificially. Connection will give you victory, or communication will not give you victory. Communication will give you little bit satisfaction कि हाँ हमने ये कर लिया. Even not, you cannot victory, actually you will not achieve victory. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनु तत्र श्री विजय। जब भगवान है, भगवान के भक्त है, उनके बीच में कनेक्शन है, वहीं विजय। देखो गीता हैज ए हार्ट टू हार्ट कनेक्शन विद अर्जुन एंड कृष्ण। अर्जुन ने, याद है अर्जुन ने कसम खाई थी कि मैं कसम खाता हूं कि जब उनके बेटे को मार दिया, मैं अगली सुबह शाम होने तक जयद्रथ को मार दूंगा। और अर्जुन ने उस दिन जयद्रथ का इतना पीछा किया और घोड़े तक थक गए। और जयद्रथ कभी इधर भाग रहा है सेना में, बीच में छुप रहा है, उसको सब लोग छुपा रहे हैं। अर्जुन घोड़े थक गए। भगवान कृष्ण जो सारथी थे, घोड़ों को पानी पिला रहे, घोड़ों की सेवा कर रहे और घोड़ों के साथ कनेक्शन कर रहे। और उनको पता है क्या कह रहे हैं? अब अगर महाभारत पढ़ो तो कहते हैं तुम्हें साथ देना है अंत समय तक, और मैंने और तुम्हें दोनों को अर्जुन का साथ देना है, थकना नहीं है। आज हमारा भी टेस्ट है, हमारा टेस्ट है। तो घोड़े समझ गए भगवान की बात, समझ गए। कनेक्शन है रिलेशनशिप में। घोड़े का एक कैपेसिटी है, लेकिन वो कैपेसिटी से ऊपर गया रिलेशनशिप में। आप कनेक्टिव कम्युनिकेशन से, कनेक्शन से आप उसमें ऊपर जाओ थोड़ा। कनेक्शन है अर्जुन का और कृष्ण का, कनेक्शन है, प्रेम है। कम्युनिकेशन तो है ही है, प्रेम है। जब भीष्म पितामह चले गए और भीष्म पितामह के बाद जब कर्ण को, एक्चुअली भीष्म के बाद द्रोणाचार्य, जब कर्ण को बनाया गया सेनापति, कर्ण ने कहा कि अर्जुन इतना अच्छा युद्ध इसीलिए कर रहा है क्योंकि अर्जुन का जो सेनापति है, जो सारथी है, वो कृष्ण है, तो मुझे भी वैसा ही सारथी चाहिए। अब भैया दुर्योधन कहता है कृष्ण तो एक ही है, मैं कैसे ले आऊं? तो बोला मेरा सारथी बनाओ शाल्य को। शाल्य भी एक राजा था, ऐसा नहीं था शाल्य कोई बड़े घटिया आदमी, घटिया कोई महारथी था, बहुत रथी था, बहुत ही महारथी था। तो उनको ड्राइवर बनाया। और शाल्य, पहले तो शाल्य बना नहीं, लेकिन अर्जुन ने डिप्लोमेसी करके मक्खन लगा के उसको बना दिया। शाल्य बना और शाल्य ने बोला कि अब जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें सुनना है। किसको कहा? कर्ण को, मुझे सुनना है जो मैं कहूंगा। तो कर्ण ने उल्टा जवाब दे दिया, कह रहा तुम सिर्फ ड्राइवरिंग करो, मैंने तुम्हें ड्राइवरिंग इसलिए बनाया है कि तुम सही महारथी हो, तुम सही करोगे। कनेक्शन, कम्युनिकेशन तो है लेकिन कनेक्शन नहीं है। तो शाल्य ने उसको कहा कि तुम्हारा ड्राइवर हूं मैं तुम्हारा सैनिक वो हूँ, क्या कहते हैं, सारथी हूँ, लेकिन ये तुम्हारा आज आखिरी दिन है युद्ध का। टुडे इज योर लास्ट डे। तो ये कनेक्शन था। कनेक्शन तो है, मतलब कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन कनेक्शन नहीं है। पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है ना, लेकिन साथ रह रहे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं चिट्ठी में, बेटे के थ्रू। पापा को बोल दो पासिंग चिट्स कि खाना यहाँ पे पड़ा है, ले ले, है ना, चिट बता रहे हैं, या आप ये ले लो। कनेक्शन नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन है। तो रिलेशनशिप चलेंगे क्या? कोई नहीं चलेगा। शाल्य जैसा महारथी, कर्ण जैसा महारथी है, लेकिन कनेक्शन नहीं है दोनों के अंदर। लड़ रहे हैं, एक दो है सारथी लेकिन लड़ रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण और अर्जुन में ये, वो कहता है आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन का कनेक्शन है भगवान के साथ और इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो रिलेशनशिप में सिर्फ कम्युनिकेशन से काम नहीं चलता, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन से भी ज्यादा होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपका कनेक्शन नहीं है, आपका कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन रह जाएगा, तो आपका रिलेशन लंबा चलने वाला है नहीं। आप भागवत से सीख सकते हो, आप गीता से सीख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट। चौथा, टेस्टिंग वर्सेस ट्रस्टिंग। हम जब भक्ति में, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, हम बहुत टेस्ट करते हैं, लोगों को ट्रस्ट कम करते हैं। बिकॉज एक्चुअली ट्रस्ट जो है ना, वो बेसिक एलिमेंट है रिलेशनशिप का। अगर आप हमेशा टेस्ट करते रहोगे ना तो प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। आप टेस्ट करोगे ना, देखो फलाने का ऐसा है,
आपका वैसा है या फलाना वैसा है, आप ऐसे हो। तो जब भी आप टेस्टिंग मूड में रहोगे ना, टेस्टिंग मूड में, तो रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा। बिकॉज हमेशा गुरु महाराज बोलते हैं वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। जितनी ज्यादा वेराइटी रखोगे ना उतना प्रॉब्लम है। आपको पता है, आप शादी में जाते हो, शादी में जाके अगले दिन लोगों के पेट खराब होते, क्यों होते हैं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा टेस्ट करते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं। अभी दूध पिया, दूध के ऊपर आपने टिक्की खा ली, टिक्की के ऊपर आपने सलाद खा लिया, सलाद के ऊपर आपने मीठा खा लिया, फिर जलेबी, तो क्या हुआ? पेट खराब। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो जाते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, फुल्का मिले गरम गरम, और मिले साथ में एक आधी सब्जी, कोई पनीर के साथ में दाल जो कटोरी में हम डालते हैं, और गरम गरम रोटी, ऊपर मक्खन लगा हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए जब हमारे जीवन में बहुत टेस्टिंग हो जाती है ना, तो हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए जब रिलेशनशिप में ना, जब आप किसी के साथ हो तो ट्रस्ट करो। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे क्षमा भी मांगे ना गलती करके, तो आप माफ कर दो। लेकिन अगर आप ऐसे हो, आप बहुत ही रिजिड हो, आप उस चीज को माफ करने के मूड में ही नहीं हो, आपने सोच लिया ये बदलेगा ही नहीं, मैं ठीक होगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, तो फिर ना कृष्णा आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। कोई गलती करता है और गलती करके ठीक होने का प्रयास करता है, उसको हमेशा अवसर देना चाहिए। हमेशा उसको, अगर कोई व्यक्ति गलती से भी कोई सेवा कर दे आपकी, मैं बताऊं, अगर कहते हैं अगर आपकी किसी से नाराजगी है, कोई भी आपके बीच में रिलेशनशिप है, आप नाराज हो, अगर कोई व्यक्ति आपकी 1% भी सेवा कर देना, तो कृष्णा की नजर में वो ऊंचा हो जाता है। और अगर आपने उसकी सेवा को फिर भी रिवॉर्ड नहीं दिया, तो कृष्णा कभी आपको अपना प्रेम नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। इसलिए जब भी कोई आपसे गलती करे, आपसे किसी की गलती हो, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा चेंज होना चाहता है, उसको यू हैव टू गिव द लिटिल बिट चांस, उसको देना चाहिए। तो टेस्टिंग वर्सेस ट्रस्टिंग, हमें ट्रस्ट करना चाहिए हमारे अंदर। और 90% हमारे रिलेशनशिप जो खराब होते हैं ना, 90% हम ना दूसरे वालों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और ना हम लोग चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चीजें चले। सामने वाले की तो कोई वैल्यू रह ही नहीं जाती, सिर्फ हमारा ही हम ही हम रहते हैं। और ये बात लोग 20-20 साल, 10-10 साल भक्ति करके भी नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि डिवोशन इतनी डेवलप होती नहीं हमारे अंदर। हम सीरियस नहीं है डिवोशन को लेकर, वरना इमीडिएटली डेवलप हो जाएगी। और फाइनली हम पांचवा आज का टॉपिक लिखते हैं, फॉर गिविंग वर्सेस करेक्टिंग। कभी पंगा मत लो, हमेशा करेक्ट मत करो रिलेशनशिप में। स्पेशली औरतों को अपने आदमियों को कभी ज्यादा करेक्ट नहीं करना चाहिए। जो औरत अपने आदमी को बहुत ज्यादा करेक्ट करेगी ना, उसका 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 झमेला होगा ही होगा। तो इसलिए हमेशा फॉरगिव कर दो, बात को भूल जाओ। इन रिलेशनशिप जो है, करेक्शन इज रिक्वायर्ड। एक्चुअली रिलेशनशिप में करेक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ठीक करने के लिए कहीं ना कोई गलती करता है, लेकिन उसका एक मूड है। उसका क्या मूड है? फर्स्ट फॉरगिव देन करेक्ट। पहले उसको माफ करो फिर करेक्ट करो। पहले उस बात को माफ करने का, बात को खत्म कर दो, फिनिश फिनिश इट ऑफ, खत्म। फिर कभी अच्छा मूड हो तो उस बात को उजागर करके उसको करेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, है ना? तो प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हम ऐसा नहीं करते ना, जैसे हम कहते हैं किसी को कि आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छी सेवा की, आप सारा कुछ अच्छा किया, थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज में, थोड़ी सी गलती तो ये मूड सही है। लेकिन आप उसको उसको बोलो सब गलत किया, ऐसा किया वैसा किया, और बोला चल तू अगली बार ट्राई कर लियो, तो वो जो मूड है उसमें वही बात आपने बोली, लेकिन करेक्टिंग मूड में नहीं है वो फॉरगिविंग मूड में नहीं है, वो करेक्टिंग मूड में है। तो जब तक चीजों को हम फॉरगिविंग मूड में नहीं लाते, रिलेशनशिप नहीं बनता। और आप देखो ज्यादातर रिलेशनशिप डाउन इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारा मूड ही थोड़ा चेंज हो जाता है। जब तक हम इस मूड को, इस चीज को, इस फिलोसफी को फॉलो नहीं करेंगे, हमारे रिलेशन नहीं बन पाएंगे। ये सब चीजें रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा हम लोगों को रिलेशन में रहने के लिए इन चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट, अपने बिहेवियर, अपने करेक्टर, है ना, अपनी एक्सेप्टेंस पे फोकस करना चाहिए। हमारे पास बहुत क्वालिटी डेवलप होती है इस बात को लेके कि अगर आप इस जगत में अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, भक्तों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना पाए, कृष्णा आपको कभी भी भगवान के धाम लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर जाकर भी आप गड़बड़ ही करोगे। इसलिए कृष्णा, जब तक यू विल नॉट मेक अ गुड रिलेशनशिप विद डिवोटीज इन योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, इफ यू, अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो आप भगवत धाम नहीं जाओगे। इसीलिए आप अपने आप को एनालाइज करना चाहते हो आप कितने अच्छे भक्त हो, तो बाकी भक्तों से पूछो
आप हमारे बारे में पूछो या और किसी के बारे में भक्तों से पूछो, क्या कहेंगे कि फलाने का क्या रिलेशन है। मेरे साथ जिनका भी रिलेशन है, जिनके साथ मेरा रिलेशन है, बड़ा कोरी रिलेशन है, मैं उस रिलेशन को हमेशा मेंटेन करता हूँ, चाहे कोई भी है, चाहे वो हमारे अंडर रहते हमारे यूथ हो, चाहे हमारे बड़े सीनियर हो, चाहे हमारे साथ के हो। तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन रिलेशनशिप विद अमंग देम। हमेशा मैं प्रयास करता हूँ और आप लोग भी प्रयास करो, क्योंकि अगर आपका यहाँ रिलेशन बिगड़ गया, थोड़ा सा हम अपने बीवी बच्चों से लड़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमारे समय रहते हैं, लेकिन अंदर से हम नहीं लड़ते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। घर में तो आप रहोगे, लेकिन फिर भी आप देखो बाहर आउटसाइड आपका क्या रिलेशनशिप है लोगों से। लोग आपको पसंद करते हैं, अब वही आपकी वो अगर लोग आपको भक्त लोग आपको पसंद करते हैं तो इसका मतलब कृष्णा आपको पसंद करते हैं, और आपको कृष्णा पसंद करते हैं तो इसका मतलब आपका निश्चित है भगवत धाम जाना। तो दिस इज द वेरी वेरी रिलेवेंट टॉपिक कि रिलेशनशिप हमको बनाना चाहिए सबसे, हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हाँ, लड़ना है तो फिर हनुमान की तरह लड़ लो, उजाड़ दो सारे पापियों को, तो लड़ना ठीक है भगवान की सेवा के लिए। लेकिन जनरली छोटी छोटी बातों पे जेलसी नहीं करनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। इसलिए रिलेशनशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे डिवोशन का। जो व्यक्ति अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं करता वो कभी गोलोक धाम नहीं जाता। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। वी कैन टेक मोर एंड मोर बट वी डोंट हैव टाइम एक्चुअली। दिस इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपके सामने लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ऑल गोष्ठ श्रील प्रभुपाद, ऑल गोष्ठ महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें जो भी इस भौतिक संसार में मिलता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें किसी से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति करने से ना हमारे सारा काम बिगड़ जाता है। क्योंकि जब हम किसी से आसक्ति करते हैं ना, अगर वो नहीं हमारे जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं करता तो हमें क्रोध आता है, और क्रोध से सारा कुछ बिगड़ जाता है प्रभु जी, हमारी भक्ति भी और हमारा शरीर भी, सब कुछ, सारे रिलेशन। तो प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास बताई आपने कि हमें जो कुछ भी मिले उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और वो कैसे आएगा? भक्तों के संग में रहकर आएगा, जब हम भक्ति करेंगे। और प्रभु जी एक क्लास हर दूसरे तीसरे महीने किया करो, बहुत सुंदर क्लास है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शिल प्रपात जी, आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग रिलेशन बनाओगे सबके साथ, है ना। हमारी विजय है कि हम रिलेशन बनाए, ना कि तोड़े। कई भक्त रिलेशन ही नहीं बनाते, तोड़ देते हैं, बहुत गलत है। हम लोगों को अपनी फैमिली में पहले रिलेशन बनाना है, फिर हमें सोसाइटी में रिलेशन बनाना है, फिर हमें भक्त समाज में रिलेशन बनाना है, फिर हमें भगवान से रिलेशन बनाना। हमारा पहला रिलेशन हमारे फैमिली में ही डिस्टर्बेंस है तो हम कहाँ भगवत धाम जाएंगे? हमारा ईगो है और कुछ नहीं है, हम सहन नहीं सकते, हमें बर्दाश्त नहीं है। तो हम लोगों को सीखना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमें। ये सब शास्त्रों से निकला है, इसमें कुछ भी मंडेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। वाई कृष्णा विल एक्सेप्ट यू, विल नॉट एक्सेप्ट पीपल। और जो लोग भगवान के हैं सब में तो भगवान है। धन्यवाद। हरि बोल। और गोष्ठशील प्रभुपाद, और गोष्ठ गुरु महाराज। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे ना माता जी सब सही होती हैं, चलो कोई अपना रिलेटिव बनाना चाहती हैं, फिर तो तोड़ना नहीं चाहती, पर संसार भी तो इतना गंदा है ना प्रभु जी। जैसे कोई भी रिलेशन है, जैसे पिता है, भाई है, बेटा है, कोई भी मतलब रिश्तेदार है, तो उसकी मतलब जैसे आप समझ सकते हो मेरी बात को, जैसे कितना गंदा है ये संसार, में कह नहीं सकती। तो उनकी नजरों को फिर हम कैसे उसको अपना सकते हैं प्रभु जी? मतलब हम तो सही हैं, हम तो कृष्णा से जुड़े हुए हैं, तो हम तो बिल्कुल मतलब ये लगा लो कि मतलब हमारे अंदर तो कोई मतलब वो नहीं है कि उसके प्रति देव भावनाओं को रख सके। तो हम तो बस कृष्णा को ही जानते हैं, संसार को नहीं जानते, प्रभु रिलेटिव को नहीं जानते। तो हमने तो कृष्णा को अपनाया है, तो कृष्णा हमको माफ करेंगे कभी? कि हम उसको सामने वाले को कैसे माफ कर सकते हैं प्रभु जी? कोई भी माता जी, क्योंकि माता जी कह नहीं सकती हैं कि हमारे साथ ये बीती है बचपन से या कभी भी, क्योंकि आप समझ सकते हैं संसार आजकल किस माहौल में चल रहा है। माता प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, जरा इसका सवाल दोगे आप मुझे जवाब? मैंने एक चीज बोली थी, आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस में बोली थी, जब आपको कोई हर्ट करे, जब आपको कोई तंग करे, अगर आप एक्सेप्टेंस मूड में हो तो आप फॉरगिव, आप उनको माफ कर दो। अगर आप नॉन एक्सेप्टेंस मूड में हो तो आप हेट्रेड करोगे, आप उनसे नफरत करोगे। तो हमारे ऊपर है, हमें तो कोई दुख दे रहा है लेकिन हमको माफ कर देना चाहिए। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको माफ कर दो तो वो उसका उद्धार हो जाएगा, नहीं, आप उसको इग्नोर कर दो। आपको कोई दुख दे रहा है तो आप उससे घृणा मत करो,
वो उसको दुख, अब वो आपको दुख दे रहा है ना। आपको पता है जब हम डिवोशन में आते हैं कि हमें, हमारा डिवोशन में क्या, हम कहीं पर भी आते हैं तो हम, हमारे साथ ये परिस्थितियां आज नहीं तो कल आएंगी, लोग हमें दुख देंगे, हमें कुछ भी करेंगे। तो इसका इसका क्या है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को उसको माफ कर देंगे तो इससे हमारा परमानेंट शांति थोड़ना है, क्योंकि हमारे अंदर उनके प्रति दुख है, हमारे उनके प्रति, हमने उनके बिहेवियर से हम बड़े परेशान हैं, तो हम उनसे हेट्रेट करेंगे। तो हेट्रेट करेंगे तो उससे क्या होगा, हेट्रेट करेंगे तो अंदर हम अपना ही गंदगी कर रहे हैं, अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए उनको माफ कर देना चाहिए, अंदर से उनको बोलना चाहिए दया, उनको पता नहीं है, वो अज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्ति के साथ, पागल व्यक्ति के साथ आप बहस नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी कोई आपको हर्ट करे और आप एक्सेप्टेंस में हो, आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस में, तो आप उन्हें फॉरगिव पे ले आओ, आप उन्हें माफ कर दो, छोड़ दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, नॉन एक्सेप्टेंस में हेट्रेड आएगा। हेट्रेड मतलब आपको उनके प्रति, हेट्रेड मतलब होगा उनसे, उनको हेट करोगे, उनको नफरत करोगे। तो नफरत करने से आपका जो अंदर का जो साइकोलॉजी है, आपके अंदर की बॉडीली आपका जो फॉर्मुलेशन है वो डिस्टर्ब होगा। अवॉइड देम, क्योंकि इसमें इंटरनली आपके अंदर जो अच्छे गुण आ रहे हैं, दया, तपस्या, त्याग, पवित्रता, वो डिस्टर्ब होगी। इसलिए उनको लीव कर दो। उनको लीव करने का मतलब है कि उनको माफ कर दो, ना कि उनका चिंतन करो। लोग सोचते हैं उनको, उनके बारे में भूल जाओ, मतलब है उनको निकाल दो, उनको दफा कर दो। नहीं, उनको माफ कर दो, और माफ करके एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस यही है। अगर रहने लायक है तो रहना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा है, शराब पीता है, मारता है, चाकू मारता है, तो रहना। अगर कोई 1-2-4 गाली देता है पति, तो ये नहीं है उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता रिलेशनशिप में, उसका बिहेवियर भी तो धीरे धीरे ठीक होगा। ऐसे तो अगर छोटी छोटी बात बहुत जाके एक्सट्रीमिटी मतलब होता है कि बात कोर्ट कचहरी पुलिस और वहां तक पहुंच गई, या वो बहुत ही गंदा है, शराब पी के आता है और बहुत ही, मतलब दिस इज एक्सट्रीमिटी। तब जाके कुछ स्टेप लेना चाहिए, अदरवाइज हमें 90% सह लेना चाहिए, चीजों को खत्म कर देना चाहिए, सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। पहले जमाने में ऐसा ही होता था, सब चीजें सॉर्ट आउट होती थी, सारी चीज सॉर्ट आउट होती। सारा बिहेवियर का ही तो प्रॉब्लम है। आज के टाइम में जो भी तलाक हो रहे हैं तो रॉन्ग बिहेवियर है और करेक्टर है, वही चीजों पे हो रहे हैं। मैंने पहले आपको बोला बिहेवियर इंप्रूव होगा जब हमारे अंदर अध्यात्म इंप्रूव होगा। इसलिए हम लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करें, और लोग अध्यात्म से जोड़ेंगे 100% ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो अध्यात्म से जुड़ के ठीक नहीं होता, सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि अध्यात्म आपको शांति, सुख, सेटिस्फैक्शन सब देता है। आपको सबसे बड़ी चीज है अभय देता है, आपको डर हटाता है, आपको लगता है भगवान आपके साथ है। ये चीजें आपको मिलता है, मजबूत हो जाते हो हम लोग। आपका मन का डोला मजबूत हो जाता है। जो कमजोर है, मन सबके कमजोर है, मन का डोला मजबूत हो जाता है। तन का डोला मजबूत होना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन का डोला मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि बर्दाश्त करना चाहिए, वो बात ठीक है आपकी। ये चीजें मैंने दूसरी जगह भी सुनी है, जैसे सब कहते हैं कि बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन अभी एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। एक आदमी तो ये सोच के कर रहा है, उसको पता है कि सब कुछ कि ऐसा होता है, ये कर्म है या कुछ भी है, पिछले जन्मों का कुछ भी सारा सुन रहा है, कर रहा है, लेकिन सामने वाले इस चीज का फायदा उठा रहे, वो सोच रहे कि ये तो वो है, यानी कि उनकी सोच ही ऐसी कि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो सुधरने वाले नहीं है। 1 साल 2 साल 20 साल तक कोई कैसे ज्ञान बदल नहीं सकता। तो उसमें भी यही बताते हैं कि कोई कुछ कहता है तो आप वो करो, लेकिन बाहर के लोगों के साथ कर सकते हो, लेकिन घर में, जिस घर में आप रहते हो, 4-5 बंदे रहते हैं, वहां पर आप कैसे, क्योंकि जब आपको पता है कि सामने वाले के संस्कार बदलने वाले नहीं है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता, उसके वो ये सोच ही नहीं रहा, उसकी सिर्फ सोच ही यही है कि हाँ ये शादी हुई है तो हमारा सिर्फ ये है कि ये करेगी, उसके अलावा जो इसको इंसान नहीं समझता, जिसमें रिलेशन में जैसा आप कहते हैं कि एक फीलिंग होनी, वो तो है ही नहीं, वो तो उसको इंसान भी नहीं समझते। तो 20 साल भी पेशेंस होती है, तो 20 साल में भी वो नहीं सुधर रहे हैं, तब भी यानी कि पेशेंस, सामने वाला सब जानता है, सोचता है सब ठीक है, सब हो जाएगा, लेकिन वो उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे नहीं है कि वो समझे उस चीज को। तब फिर क्या होता है, क्योंकि ये चीज मैंने हर जगह सुनी है कि बर्दाश्त करो। आजकल बर्दाश्त करते हैं, सब ठीक है, मैं ये नहीं कहती, ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उनके ऐसा कुछ नहीं होता कि बर्दाश्त लायक होता है, ठीक है वो होता है, लेकिन जो असल में जो जिनके साथ होता है, एक भौतिक उस पे लेवल पे कहना कि ऐसा होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कहना बहुत ना सरल होता है, जब हम उस सिचुएशन में होते हैं प्रैक्टिकली, जब हम उस चीज को फेस करते हैं, एक वो चीज अलग होती है।
तो उस चीज को कैसे वो कर सकते हैं कि वो तो सामने वाले तो 20 सालों 25 सालों बदलने ही वाले नहीं है, उनकी सोच ही नहीं बदल रही क्योंकि उनके संस्कार के बदल ही नहीं रहे हैं वो। पहली चीज है, अगर आपके साथ कोई 10 साल 20 साल ऐसा बिहेवियर चल रहा है, बहुत लंबे लॉन्ग टाइम से, स्पैम ऑफ टाइम से किसी का चल रहा है, तो आप एक चीज याद रखो कि किसी को भी ना इस जन्म, भगवान नहीं चाहते कोई डिस्टर्ब हो, कोई भी नहीं चाहते। हमारे ना कहीं ना पास कर्मास होते हैं, पास कर्मा, जिसे आप कर्मा थ्योरी कहते हैं। भगवान कहते हैं ग्रहणा कर्मणा गति, कर्मों की गति इतनी गहन है तो वो समझ सकते हैं। एक बात बताओ, मैं आपको इसको डील करने का एक तरीका बताता हूँ। अब एक व्यक्ति अंधा है, अंधा, जब से उसने जन्म लिया वो अंधा है, उसने कुछ भी नहीं देखा, तो ये भी पॉइंट हो सकता है कि उसके साथ कितना नाजायज हुआ। एक व्यक्ति लंगड़ा है, ठीक है ना, एक व्यक्ति लंगड़ा है, और एक व्यक्ति हिजड़ा है, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, वो खुसरा है जिसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति अंधा है, लंगड़ा है, कोई बच्चे नहीं पैदा कर सकता, या कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो ऐसे ही संसार में लोगों को जन्म जन्म की प्रॉब्लम है, क्योंकि शास्त्र आपने पढ़े नहीं, है ना, तो आपको पता नहीं कि क्या है इसलिए जन्मों का क्या है। लेकिन कई लोगों का लाइफस्टाइल देखो, बड़े अच्छे घर में जन्म लेते हैं, शुरू से भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, सब सेटल चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सब कर्मा के ऊपर है, ठीक है ना। अब इस कर्मा के ऊपर एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। अब जो आपके जीवन में एक्शन हो रहा है वो आपके कर्मों के हिसाब से हो रहा है। अगर आप गीता के स्टूडेंट हो तो आप इसको समझ जाओगे कर्मों के हिसाब से। तो मैं सिर्फ सही तरीके से भक्ति करके भगवान को ज्यादा और अपने कर्मों को ज्यादा क्रिटिसाइज ना करते हुए, मैं थोड़ा सा रिमेम्बरेंस को मजबूत करते हुए, अपनी रिमेम्बरेंस मतलब ध्यान को इम्प्रूव करते हुए कि ये तो मेरे कर्मों का है, एक दिन 2 दिन में मैं विचलित हो जाती हूँ, 2 घंटों में विचलित हो जाती हूँ, तो इसलिए आपको एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, डिवोशनल प्रैक्टिस की। हम लोगों के पास सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम है। कोई हम में से ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने पति से प्रॉब्लम है, कोई हम में से ऐसा व्यक्ति है जिसका बेटा शराब पीता है, कोई हम में से ऐसा व्यक्ति है जिसकी किडनी में प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति है, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होछे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास। ठीक है ना, इस संसार में सभी दुखी है, भगवान का भक्ति थोड़ा बहुत सुखी है। थोड़ा बहुत नहीं, वैसे तो बहुत सुखी है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ऐसा ना सोचो कि हम लोग आप लोगों को भक्ति कराना चाहते हैं और कुछ नहीं कराना चाहते। तो भक्त सुखी रहते हैं। तो आपका जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट में सिर्फ एक ही चीज है कि आपको जो भी कुछ मिला, आप कहाँ रहते हो, आपके पास एक क्वेश्चन है कि मेरे को दुख मिलता है उस आदमी से, मैं आपसे 50 क्वेश्चन करता हूँ। आपकी बॉडी माता की क्यों है, आपके 2 बच्चे, एक बेटा या बेटी या जो भी, वो क्यों है, आपको ये घर क्यों मिला, आपके कमरे, आपको 3 रूम का सेट क्यों मिला, मेरे आपसे ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन का आप जवाब जो ढूंढोगे तो आपको आपके अंदर ये क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो छोटे हैं। बड़ा क्वेश्चन है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ, अंश को अंश की सेवा करनी पड़ेगी। जो जिसकी सेवा करेगा उसका प्रेम पाएगा। सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा है भगवान का नाम लेना और भगवान का प्रसाद खाना। तो ये चीजें जब आपके माइंड में आएंगी तो बड़ी चीज आपके, तो आपका जो नैरो माइंड अभी घूम रहा है वो ब्रॉड माइंड हो जाएगा। और जो भी आपके पति देव या आपके बेटा या आपके पिता जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम है कि आपके पास शरीर है। बार बार हर जन्म में, अगले जन्म में और कोई पति मिलेगा और कोई पत्नी मिलेगी, क्या पता आप पति हो वो पत्नी हो। ये कर्मों का हेरा फेरी है। इसलिए गीता को समझो, ये कर्मों की हेरा फेरी है। तो जब आपका पति आपको डांटे तो आप हंस पड़ो। क्यों हंस पड़ो? मेरा एक कर्म कट गया गंदा। और आप क्या करते हो, उसके एक्शन पे एक और रिएक्शन करते हो, एक नया कर्म बना लेते हो हम लोग। तो इसलिए हमारा कर्मों का श्रृंखला जा रहा है। ये जब तक हम ज्ञान नहीं लेंगे, भगवान बोलते हैं अगम दुर्वंती कात्सन्य कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण, अगम दुर्वंती कात्सन्य निहारे भास्कर। हमारे जीवन में भास्कर सूर्य तभी उदय होगा जो कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण, जो वासुदेव के परायण होंगे। अभी तो आप कभी आप इस्कॉन आ रहे हो, कभी आप किसी मंडली में जाओगे, तो पहले तो आप कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण, वासुदेव के कंचित केवल वासुदेव परायण हो। अगम दुर्वंती कात्सन्य, आप होके तो देखो। निहारे वो भास्कर, आपके जीवन में भास्कर। क्यों? गीता भागवत गलत थोड़ा ना बोलती है। जो भगवान कृष्ण के एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणी व्याकुलम लोके मणगंती युगे युगे, युग युग तक लोग नहीं जान सकते कि भगवान कौन है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। उनकी शरण में आओ और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप ये समझ जाओ कि कृष्ण के सिवा इसका कोई इसको ठीक नहीं कर सकता।
और अनन्य भगवान की भक्ति करो। आपकी क्या हमारी क्या दिक्कत है? मीरा को तो गला काटने के लिए लोग पीछे पड़े थे। मीरा तो कहती है मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों। जब भगवान ने मीरा की रक्षा की, मीरा का तो पति मर गया था, वो तो बेचारी का कोई लेना देना नहीं संसार में। इतने आचार्यों के इतने इतने दुख है। तो नरसिंह मेहता की बीवी कुछ सालों में मर गई और इतने सुंदर भक्त बने। तुकाराम की बीवी उनको तंग करती थी, वो भक्त बने। नामदेव की बीवी उनको प्रैक्टिस करवाती थी, वो भक्त बने। तो जीवन में कोई अच्छी हो, कोई बुरी हो, कोई नहीं हो, तब भी भक्ति करने वाला भक्ति करता है। तो इसलिए आपको अच्छे संग की जरूरत है, अच्छे भक्तों की जरूरत है, और अच्छे ज्ञान की जरूरत है, और अच्छे एंथुजियाज्म की जरूरत है। डोंट फॉलो द नेगेटिविटी इन द पीपल, बिकॉज ये कलयुग में कलेर दोष निदेने राजन, हे राजन, कलयुग दोषों से भरा हुआ है। अस्तो एक महान गुण है, इसमें एक ही महान गुण है, कीर्तन देव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन एकमात्र, मुक्त संग परम विजय, वही आपकी परम विजय। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपको दुख है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है आप इधर उधर मत भागो, ब्रह्म कुमारी, ये सब आपको उल्टी सीधी फिलॉसफी देंगे, आपको अच्छा करो, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पतिदेव, आपके भाई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम है आप इधर उधर मत भटको, क्योंकि आपको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं देने वाला। उल्टा सीधा मनोरथो धावतो अस्तो भई, हरे भक्त से कुतो महत गुण, जो हरि का भक्त नहीं है उसमें महान गुण कहाँ से आएंगे? मनोरथो धावतो अस्तो भई, मन के रस्ते भागेगा। आप यहाँ पे जुड़े रहो, आपका 1 साल के अंदर सारा काम बन जाएगा। दृढ़ता से बने रहो। अब हमारे मुख से निकला है, भगवान करके रहेंगे। आप शांति से बड़ी करते रहो, ढंग से 16 माला करो और ठाकुर जी की सेवा करो। जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दुनिया की प्रॉब्लम से छोटा समझो, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है? हरे कृष्ण। और लगे रहो यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी मैंने ये था कि जैसे एक ये भी गीता में ये भी बोलते हैं कि जैसे आपका पिछले जन्मों का कर्म होता है, इस जन्म में आप उसका रिएक्शन, जैसे आपने बोला रिएक्शन करते हो, अगर नहीं करते और उसके बाद वो आपसे रिश्ते छूट जाते हैं, तो इसका मतलब उनका कर्म आपके साथ जो था वो पूरा हो चुका है, उनका जो टाइम था उस पीरियड में वो आपके साथ उनके पूरे हो चुके हैं, तो वो आपसे छूट जाते हैं। ये गीता में जैसे मैंने सुना है। कृष्णा 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 गीता में आपने सुना है, किसी से सुना होगा, कर्म कांडी से ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपका जिससे रिलेशन बना है, 3 प्रकार के कर्म हुए। एक होता है क्रियामाण कर्म, एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म। ठीक है ना? तो संचित कर्म हुआ है जो आपने इकट्ठे किए बाल्टी भर के, प्रारब्ध कर्म हुआ है जो आप भोग रहे हो, और क्रियामान कर्म हुआ है जो रोज कर रहे हो। तो तीनों का जब एक परमोटेशन कॉम्बिनेशन बनता है तो आपको रिजल्ट के रूप में मिलता है। तीनों का परमोटेशन कॉम्बिनेशन ही रिजल्ट के रूप में मिलता है, वरना आपको नहीं मिलता, अदरवाइज नहीं मिलता। तो इसलिए कोई कर्म छूट रहा है वो भी कृष्ण की मर्जी से छूट रहा है, कोई कर्म आपको मिल रहा है तो कृष्ण की मर्जी से मिल रहा है, और आपकी इच्छा और आपके कर्मों के अनुसार ही आपको मिल रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से 16 माला का जप करो, और आप गीता भागवत पढ़ो, और यहाँ पे क्लास में आओ, बस आपका कल्याण होगा, और कुछ नहीं करना। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, आपकी क्लास बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आपने बताया कि अगर हम अपना व्यवहार अच्छा नहीं बनाते अपने फैमिली मेंबर से, तो भगवान हमें एक्सेप्ट नहीं करते और भगवान का प्रेम नहीं मिलता। तो ये प्रभु जी, अगर जैसे हम अपनी भक्ति में लगे हैं और कोई हमारी भक्ति से ही परेशान है, तो हम उनको इग्नोर करके भक्ति कर रहे हैं, तो इस केस में भी भगवान हमें पसंद नहीं करेंगे, हमें प्रेम नहीं करेंगे? ये बता दीजिए। नहीं, भगवान आप शुद्ध भक्ति करोगे तो एक्सेप्ट करेंगे। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उसने कहते आप मुझे भक्ति में डिस्टर्ब कर रहे हो, और बीवी के साथ रहता है, दिल्ली छोड़ के गुड़गांव चला गया, कहता नहीं नहीं नहीं, मम्मी से लड़ाई होती है, पापा से लड़ाई होती है, बीवी के साथ प्रेम होता है। तो ये गलत डिसीजन है। अगर तूने छोड़ना है, माँ को छोड़ रहा है, बाप को छोड़ रहा है, तो बीवी को भी छोड़ना। तू निभा नहीं पा रहा भाई, प्रॉब्लम तेरे निभाने में है, तेरे अंदर पेशेंस नहीं है निभाने का, तो तेरे को निभाना पड़ेगा। रिलेशन में सिर्फ ये नहीं है कि जो आप चाहो वही होगा यार, ऐसा थोड़ा है। कुछ आपको भी करना पड़ेगा, कुछ सामने वाले को भी करना पड़ेगा। हमने अपना डिसीजन ले लिया कि वो ठीक हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता वो ठीक? क्यों, हम कैसे कह सकते हो ठीक नहीं हो सकता? हमारी प्रार्थनाओं में कमी है, हमारी साधना में। अरे आप अच्छी भक्ति करो, आपके प्रभु अच्छे हो जाएंगे, ऐसा होता है। मनोमयी माता जी के प्रभु जी भक्त बन गए, उनकी अच्छी डेडिकेशन की। आप अच्छी भक्ति करो, क्यों नहीं बनेगा? हर कोई भक्त बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको लग रहा है।
हमें हम ही क्वेश्चन करते हैं, हम ही आंसर करते हैं। हम जब भक्ति करें ना, हम सोचे ना ऐसा कि वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, 100% मैं भगवान आपका नाम ले रही हूँ, वो ठीक हो जाएगा। भगवान को ठीक करना पड़ता है उसको। भगवान कहते हैं इसको इतना फेथ है कि ये ठीक हो जाएगा। हम भक्ति करते हैं और कहते हैं ये ठीक होगा ही नहीं, ये ठीक होगा। भगवान कहते नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। हमारा एटीट्यूड भक्ति के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ठीक नहीं हो रहा, आप कह भी रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, नहीं हो रहा, तो भी इतना तो भगवान कर ही देंगे, आपके साथ निभा लेगा, ये बात तो पक्की है। चाहे वो अपने कर्मों की वजह से, अपने पिछले कर्मों की वजह से वो नहीं ठीक हो पा रहा, अनर्थ बहुत है, भौतिक इच्छाएं बहुत है, लेकिन इतना तो कृष्णा कर ही देंगे आपके लिए कि आप जीवन उसके साथ निभा लो, क्योंकि कृष्णा ने चूज किया है, आप उसके साथ रह लो, ये श्योर है। ठीक है, तो ये चेतना के साथ, इस डायरेक्शन के साथ आप डिवोशन में आगे बढ़ो। कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको अगर आप रिलेशनशिप नहीं बन पाओगे। अपना दिमाग लगाना तो पहले तो बंद करो, बिल्कुल सब लोग। शास्त्रों, कोई शास्त्र पढ़ता नहीं है, कोई शास्त्र जानता नहीं है, बस उसने ऐसा नहीं किया गलत हो गया, उसने ऐसा नहीं किया सही हो गया, ऐसे थोड़ा चलता है। आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि ठीक है मैं तेरे लिए क्या करूं, है नहीं तुम कुछ नहीं, तो ऐसे कृष्णा एक्सेप्ट करेंगे? आप अंदर से खुश नहीं रहोगे। इसलिए अच्छा, अंदर से खुश रहने के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए, एक सुंदर सुगम संबंध चाहिए। कितना सुंदर सुगम, आप भगवान के भक्तों के साथ संबंध नहीं बना रहे, आप डिवोटीज के साथ संबंध नहीं बना रहे, तो कृष्णा आपसे संबंध क्यों बनाएंगे? आप बताओ ना। आप मेरे घर आ रहे हो और मेरी बीवी से लड़ रहे हो, तो मैं आपसे संबंध क्यों बनाऊंगा भाई? आप आ रहे हो, मेरे बच्चों को प्रेम कर रहे हो, मेरे घर में आ रहे हो, मेरी माता को प्रेम कर रहे हो, तो मैं आपसे संबंध बनाऊंगा। भगवान के सब बच्चे हैं, ये हायर कॉन्शियसनेस है। आप उनसे लड़ रहे हो, अपने पति से लड़ रहे हो, और सोचते हो आप भगवत भक्ति कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जीरो, आपको कुछ नहीं आता, आपको पता ही नहीं, ABC भी नहीं आती आपको। भक्ति तो बहुत दूर की बात, आपको कुछ पता ही नहीं भक्ति होती क्या, आप निभा ही नहीं सकते। आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इफ यू आर नॉट ऑन माई वे, लीव इट। ये तरीका थोड़ा है, दिस इज नॉट द वे। आप मेरे हिसाब से नहीं चलते, मेरे खत्म बात। अरे भैया थोड़ा झुक जाओ यार, कृष्णा झुकना चाहते हैं, तुम झुक जाओ। तो अगर वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा, आपको लगता है वो ठीक हो जाएगा, आप विश्वास करो सब कोई ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है ठीक नहीं होगा। हिरण्यकश्यपु भी मरते समय ठीक हुआ, रावण भी मरते समय ठीक हुआ, सब ठीक हो जाते हैं। और अगर आप अच्छी भक्ति करोगे तो जिंदा जिंदा रहते ही सब ठीक हो जाएंगे, मरने की जरूरत ही नहीं है किसी की। डोंट वरी, रिलेशनशिप में आप सबसे डेवलप करो रिलेशन, प्रेम बनाओ। जो आज आपको बातें बताई है, एक्सेप्टेंस में हो। 80% प्रॉब्लम है, अगर आपका मूड ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया ना, आपकी आधी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। एक्चुअली भक्ति में भी लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो मुझे ढंग से भक्ति नहीं करने देता, ये भी एक एक्सपेक्टेशन है। कौन है जिसको भक्ति करने से रोक सकता है? चाणक्य पंडित कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को भक्ति करने से नहीं रोक सकता। भक्ति तो अंदर करनी है ना, भगवान का स्मरण चिंतन अंदर करो। कौन रोक रहा है आपको अंदर रोक करने से? मौका मिल रहा है तो बाहर माला करो, अंदर चिंतन करो, भगवान से बात करो कि प्रभु देखो ये परिस्थिति है मेरी, मैं देखो इस परिस्थिति में हूँ। कौन आपको अंदर कौन रोक रहा है? अंदर तो भगवान का ही हक है, और आपका हक है, और किसका हक है? मेरे मन में क्या चल रहा है आप थोड़ा जानते हो। दिखने को आपको दिखते हैं भरवा कपड़े पहने हुए, लेकिन पता नहीं अंदर से क्या। संत मिलन को चाहिए त्यजन मान सम्मान, एक एक पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। भक्तों से मिलने के लिए अगर एक एक पद आगे बढ़ा जाए ना, तो कोटि यज्ञ समान। आप कौन अच्छा भक्त है, इसकी सबसे बड़ी डेफिनेशन कौन मिलने आता है। ज्यादा मत देखो कौन अच्छा भक्त है, जो मिलने आ जाए ना आपके पास वो अच्छा भक्त है, वो बड़ा भक्त है। लोग मिलने ही नहीं जाते, खड़े रहते हैं अपने अहंकार में। हम चाहे जितने ही बड़े भक्त हैं हम मिलने जाते हैं, हम जितने छोटे भक्त हैं मिलने जाते हैं, सबसे मिलने जाते हैं। क्या हाल है आपका, बढ़िया हो। ये भक्त की क्वालिटी है, ये जाना चाहिए भक्त को। इतना अहंकार बढ़ाओ, लोग पैदल चल के 4 कदम चल के ये नहीं कहते आप हरे कृष्णा, अहंकार से भरे हुए लोग। तो इसलिए सब ठीक होगा माता जी, आप चिंता मत करो। आप इस भावना से करो कि ठीक होंगे, ये ठीक होगा, हर इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल होगी, वो होगा। आपकी दृढ़ता से होगी, 100% होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शुद्ध भक्ति के स्तर पर हो और कोई चीज आपके लिए अनफेवरेबल हो, सब हो जाती है। अकबर जैसा व्यक्ति भी सनातन गोस्वामी के पास आया, ठीक हो गया। किस भाव से आया था, भावना बदल गई। ऐसे होता है, ऐसा नहीं। और उसने सोने के मतलब वो हीरो के वो बनाए थे चेयर्स। दिस इज ऑल अबाउट सबका मन बदल। रस खान
उसकी मुस्लिम था, भगवान के उन्होंने सुंदर सुंदर भजन लिखे, इसमें सब ठीक हो। आपकी अगर आप शुद्ध हो, पूरे प्रभुपाद जी ने अकेले ने, क्योंकि शुद्ध थे, पूरे विश्व को बदल दिया, अंग्रेजों को बदल दिया। वो अंग्रेजों को बदल सकते हैं जो मांस खाते हैं, तो आप एक घर के आदमी को नहीं बदल सकते क्या? थोड़ा शुद्ध होना, हमें अपनी भक्ति अच्छी और शुद्ध करनी पड़ेगी, सारा विश्व बदल जाएगा। आप स्वयं बदलो, विश्व बदलेगा। अपने आप को बदलते नहीं है और सबसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो बदल जाए। विल हैव टू चेंज आवर कॉन्शियसनेस, हमें अपनी चेतना को बदलना है, शुद्ध करना है, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी वो सेकंड पॉइंट आप बता सकते हैं, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस के बाद? एक्सेप्टेंस के बाद मैंने बताया था टैलेंट वर्सेस राइट एटीट्यूड। रिलेशनशिप में राइट एटीट्यूड जरूरी है, क्योंकि राइट एटीट्यूड से करेक्टर बनता है, आपका बिहेवियर बनता है। राइट एटीट्यूड। ओके प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास और इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन अलग है। जैसे चतुर्मास चल रहा है प्रभु जी, तो इस चतुर्मास के बीच में हम गृह प्रवेश कर सकते हैं? हाँ, गृह प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? गृह, आपके गृह में तो गोपाल जी भगवान है ना, गौरनिताई गोपाल, उनको लेके जाओ, उनके साथ कहीं भी जा सकते हैं, कोई गृह प्रवेश में कुछ नहीं होता, सब कर सकते। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, भाई ये पूछना था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर क्लास। मेरा भी एक प्रश्न है प्रभु जी कि जैसे आपने ये कहा कि अगर हमारे रिलेशन ठीक नहीं होंगे तो भगवान हमें नहीं स्वीकार करेंगे, बिल्कुल इस बात ने हिला दिया है। पर मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे किसी को रिलेटिव में किसी को हम बुलाते हैं, कोई काम है, तो वो कितना उनकी वो करते हैं कि आए आए और वो नहीं आते, और फिर अपने आप वो अपनी मर्जी से आते हैं, तो हमारे अंदर ये नहीं आ पाता, बार बार यही आता है कि जब हमने बुलाया तब तो ये आए नहीं, तो अब ये क्यों आ रहे हैं? तो इस तरह की भावना आती है। तो इसे कैसे हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, क्या करना चाहिए हमें प्रभु जी? रिलेशनशिप ना एक हिसाब से ना एक कॉरिलेशन है लाइफ का। जब हमारा कॉरिलेशन भगवान से मजबूत हो जाता है ना, जब हमें कॉनोटेशन समझ में आता है, रिलेशनशिप का जो अर्थ है समझ में आता है, जब हमारा रिलेशनशिप भगवान से बनता है, तो कई ऐसे रिलेशनशिप है जो भगवान के फेवर में नहीं है, वो अपने आप भी टूटते हैं। तो वो टूटना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे जब आप डिवोशन में आते हो तो आप अपने भक्त समाज में बढ़ जाते हो, तो आपका फैमिली से आना जाना थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जो अर्थ निकलता है, जो निकलता है, इसका मतलब ये है कि वो आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनको सर्व करेंगे। वो हमारी मर्जी से नहीं आए तो अभी उनकी भगवान में एक तो श्रद्धा नहीं है, और भगवान भी उनको प्रेरणा नहीं दे रहे कि उनसे जुड़े, तो इसलिए आपको भगवान बुद्धि दे देंगे। तो उस समय में उनके साथ उतना ही व्यवहार करो जितना एक रिलेटिव के साथ व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर भगवान कोई रिलेशन आपका खत्म करना चाहते हैं, भगवान ने इन मन बना लिया है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या भगवान करना चाहते हैं। और डिवोटीज का जो रिलेशन है डिवोटीज में बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कम होता है ना। जब आपके पास 100 रुपए है, आपकी लेफ्ट पॉकेट में है, और लेफ्ट पॉकेट से निकाल के आपने 40 रुपए राइट पॉकेट में डाल लिए, तो ऑब्वियसली आपकी लेफ्ट पॉकेट में अब 100 नहीं 60 रुपए रह गए, क्योंकि 40 रुपए आपने ऑलरेडी उस पॉकेट में डाल लिए। फिर ऐसे धीरे धीरे आपने फिर 10 रुपए और डाल लिए, तो 50-50 हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम रिलेशनशिप में डिवोटीज के साथ भगवान के साथ आते हैं, तो जो नॉन बिलीवर है, नॉन गॉड बिलीवर है, वो आपसे करेक्शन कम करते हैं, और कई बार तो खत्म भी कर देते हैं। आपको कोई चीज खत्म नहीं करनी, आपको अपना बिहेवियर बना के रखना है। रिलेशन अगर वो ही खत्म करना चाहते हैं, और आप 1-2 बार ट्राई भी करो सुधारने का, अगर वो नहीं सुधरता तो फिर आप कृष्ण की ही मर्जी समझ लो। अगर आपके घर जब आपने बुलाया कोई नहीं आया, तो कृष्णा ने उसको प्रेरणा नहीं दी आने की, जब वो बाद में आया तो कृष्णा ने उसको प्रेरणा दी आने की। तो इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे स्पिरिचुअली, आपसे कोई आपका स्पिरिचुअलिटी उस पर प्रभावित नहीं कर पा रही। उसको चाहिए कि वही रिलेशन आप उसके साथ मेंटेन करो, लेकिन आपके पास जितना समय है उसके साथ उतना रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, उसके साथ तोड़ो मत, क्योंकि वो आपसे नहीं तोड़ना चाहता। वो नहीं तोड़ना चाहता, जितना वो मेंटेन करना चाहता है उतना ही उसके साथ रेसिप्रिकेट करो।
आप मत तोड़ो, वो तोड़ दे तो वो आप एक बार जोड़ने का प्रयास करो अगर करना है तो, नहीं तो वो कृष्णा का ही अरेंजमेंट है। इसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये माम उपयंती थे। अर्जुन मैं ही तेरे को एक स्पेशल बुद्धि दूंगा, ददामी बुद्धि, तू समझ पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें कुछ नहीं तोड़ना, हमें तो बनाना है। डिवोटीज देखो, कई डिवोटीज है, शादी होती है, रिलेशन में जाते हैं, हमारे प्रोग्राम भी होते हैं, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप शादी में जाओ, शादी में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए शादी में। वो शादी में जाते हैं, हम मना नहीं करते उनको, क्योंकि उनका रिलेशन है वहां पे, और वो रिलेशन उनको उनके कर्मों से मिला है, ठीक है ना। अगर वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर है, वो फुल टाइम हो गया है, तो हम उनको ये कहेंगे कोई बात नहीं, आप सब छोड़ के भगवान के लिए करो। लेकिन अभी वो रिलेशन में है, वो घरगृहस्थ है, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कृष्णा ने उनके कर्मों से उनका संबंध बनाया है, तो धीरे धीरे वो कम होता है, और फिर धीरे धीरे कम होके वो अपने आप ही भगवान, इस संसार में हमें सबसे संबंध तोड़ना है। पहले रिश्तेदारों से, फिर शरीर, और फिर अपने बच्चों से, अपने माता, फिर फाइनली शरीर से भी संबंध तोड़ना है। तो सत्य तो यही है, सबसे संबंध तोड़ना ही तो है इस जगत में, जो बंधा हुआ है इतने जन्मों का। तो हरि नाम से, भक्तों के संग से ये ढीला हो रहा है, तो ये ढीला हो रहा है, इसको होने दो, ज्यादा टेंशन मत लो। ये कृष्णा ही कर रहे हैं ढीला। इस संसार में शरीर से आसक्ति, सबसे आसक्ति ढीली हो रही है, ये कृष्णा का ही अरेंजमेंट है, क्योंकि कृष्णा से आपका नॉट बंध गया है। अब कृष्णा उस नॉट को टाइट कर रहे हैं, तो वो नॉट ऐसा होता है, जब वो नॉट टाइट होता है तो मटेरियल नॉट वीक हो जाते हैं। तो ये अच्छा साइन भी है, इसको आप नेगेटिव मत लो, ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद का मीनिंग थोड़ा सा बता देंगे अच्छे से, किसी ने पूछा था। प्रभु मतलब है भगवान, भगवान के चरणों की जिन पे कृपा है वो है प्रभुपाद। भगवान की असीम कृपा है जिनके ऊपर, वो है शील प्रभुपाद, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाइंड अप करें क्लास को। यस प्रभु जी, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ विराम दे सकते हैं। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धर्म प्रणाम। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, शिव प्रभात की जय, गुरु महाराज की जय। हरि बोल।